Assalamu alaikum dear students, welcome back to the lecture series of trigonometry. आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास गिवन 15 cot a equal to 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो हमारे पास हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 15 cot a जो है बेटा वो किसके बराबर है 8। तो यहाँ से cot a का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 8/15। बात को समझ लेना। तो cot किसकी इनवर्स रिलेशनशिप है tan की। tan होता है तो प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot किसके बराबर आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। तो वही काम सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। हम यहाँ पे एंगल ए है, हम ए को यहाँ पे अलाइनमेंट करके रखेंगे क्योंकि जो बेटा बेस है फिर बेस ये बनेगा इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये बी, इसको मैं बी नाम रखूँगा, इसको सी। ये जो है एडजेसेंट साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज बेस होती है। ये हाइपोटेन्यूज के अपोजिट जो साइड होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर एंड लॉन्गेस्ट साइड इज़ हाइपोटेन्यूज। तो अब मैं इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे जो बेस है बेटा वो किसके बराबर मैं रखूँगा 8। तो बेस 8 के बराबर मैं रखूँगा। उसके बाद जो परपेंडिकुलर है उसको मैं 15 के बराबर रखूँगा। बात को समझ लेना। तो हम यहाँ से लिखेंगे लेट बेस ए बी इज इक्वल टू 8 के। उसके बाद बी सी जो है इसको हम रखेंगे किसके बराबर 15 के। तो बाय यूजिंग पीजीटी हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द अदर साइड दैट इज़ बाय पीजीटी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज़ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी होल स्क्वायर। अब बात को समझ लेना बेटा ए सी किसके बराबर है वी हैव टू फाइंड ए सी स्क्वायर हमें निकालना है। ए बी बेटा किसके बराबर है 8 के होल स्क्वायर और यहाँ से जो बी सी है वो किसके बराबर है 15 के होल स्क्वायर। बात को समझ लेना। उसके बाद ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू 8 आर 64 के स्क्वायर प्लस 15 इंटू 15 इज़ 225 के स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद बेटा तो हम कहाँ पूछे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हमने फाइंड किया 64 के प्लस 225 के। अब यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 60 के स्क्वायर के 64 प्लस 225 इज़ यस 289 के स्क्वायर। रेजिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम स्क्वायर रूट दोनों साइड से रेज करेंगे। ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ए सी हमारे पास आएगा 289 17 का स्क्वायर है बेटा जो के स्क्वायर है स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 17 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास जो ए सी है मैं फिर से ट्रायंगल ड्रा करूँगा बेटा। तो ए सी यहाँ पे हमने ए रखा था, यहाँ बी, यहाँ सी। ए बी 8 के बराबर था, बी सी 15 के बराबर और ये जो हाइपो हमने निकाला दैट इज़ 70 के। तो अब हम कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फाइंड साइन ए। साइन किसके बराबर है होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है बेटा 15 के, हाइपो कितना है 17 के से के उड़ गया तो हमारे पास साइन ए का वैल्यू किसके बराबर आ गया 15/17। उसके बाद इसी तरह सेक
सेक ए, सेक किसका इन्वर्स होता है, कॉस का। अगर कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सेक किसके बराबर हो जाएगा, एच बाई बी। तो हाइपो हमने निकाला 17 के, बेस हमने बेस पहले से ही दी गई थे, दैट इज़ 8 के से के कैंसल, तो सेक ए किसके बराबर आ गया, 17/8। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़। हमें एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो का वैल्यू दिया गया है, हमें बेटा हमें और 5 निकालने हैं। तो हाउ टू डील दिस क्वेश्चन, लेट्स गेट क्रैकिंग। तो सबसे पहले सेक थीटा वहाँ से गिवन है, किसके बराबर है, 13/12। तो सेक थीटा किसका इनवर्स रिलेशनशिप है, कॉस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इक्वल टू 13/12। तो अब फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाई। अब मेरा एंगल थीटा है, मैंने इसको यहाँ पे रखा, सो दैट यू विल feel a sort of convenience in arranging the base, perpendicular and hypotenuse of right angle triangle। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से बेटा ए सी, इस ट्रायंगल में बेस किसके बराबर मैंने रखी, ए बी, इक्वल टू 13/12। बात को समझ लेना। तो लेट ए सी जो है इसको मैं 13 के बराबर लूँगा, और ए बी जो है उसको 12 के बराबर रखेंगे। बात को समझ लेना। उसके बाद बाय पीजीटी हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। मोर ओवर ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है, 5 12 13, जो परपेंडिकुलर है वो 5 आ जाएगा। लेट्स फाइंड बाय पैथागोरस थ्योरम। तो बाय पीजीटी पैथागोरस थ्योरम हमें यही कहती है बेटा, in a right angular triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides। हम उसी का यहाँ पे योगदान करेंगे। तो ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। बात को समझ लेना। तो ए सी का वैल्यू किसके बराबर है, 13 के होल स्क्वायर, ए बी का वैल्यू है 12 के होल स्क्वायर, हमें बी सी स्क्वायर फाइंड करना है। 13 स्क्वायर इज़ 169 के स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज़ 144 के स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर। अब बात को समझ लेना, ट्रांसपोजिशन करो, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू यस बी सी स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 इज 25 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रेजिंग पावर स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, अंडर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बी सी किसके बराबर आ गया, 5 के स्क्वायर इज के, बी सी 5 के। मैं फिर से ट्रायंगल बनाऊंगा बेटा। तो इस ट्रायंगल में ये ए था, यहाँ पे थीटा था, ये बी था, ये सी। तो बी सी 5 के बराबर है, बेस जो है वो 12 के बराबर थी, और हाइपो 13 के। अब हम आराम से बेटा 5 रेशोज़ फाइंड कर सकते हैं। तो पहला है साइन थीटा, किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ 5 के अपॉन 13 के से के कैंसल, तो कितना आया, 5/13। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे कितना है बेटा, 12 के, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 के से के कैंसल, 12/13, ऑलराइट, 12/13। उसके बाद टेन
tan किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। परपेंडिकुलर है 5k, जो बेस है बेटा वो किसके बराबर है, 12k। k से k कैंसिल, तो कितना आ गया, 5/12। उसके बाद साइन का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 13/5। उसके बाद सेक ऑलरेडी दिया है, टेन किसका इन्वर्स, कॉट किसका इन्वर्स होता है, टेन का। कॉट थीटा इक्वल टू b/p, तो हम इसी को रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज 12/5। तो दीज आर द ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब बेटा और ही हम ज़बरदस्त क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है। इफ़ एंगल ए इज़ एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अजान हो रही है, लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, हमारे पास एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे ट्रायंगल, ड्रा ट्रायंगल ए बी सी, इन विच, जिस ट्रायंगल में एंगल सी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है ये जो वाली जो ट्रायंगल है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कॉस ए बराबर है कॉस बी। मैंने आपको पते की बात बताई, जब मैंने लेक्चर शुरू किया, एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। एंगल के अलाइनमेंट के हिसाब से बेटा बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। तो सबसे पहले एंगल ए है, मैंने आपको वहाँ पे बताया जो एडजेसेंट साइड होता है अदर देन हाइपोटेन्यूज वो बेस होता है। तो इस केस में बेस जो है वो AC हो जाएगा। तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपो, यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइपो। बात को समझ लेना। अब उसके बाद बेटा जब एंगल ए होगा तो बेस जो है बेटा वो मेरा AC होगा, बात को समझ लेना। और जो हाइपो है बेटा वो AB होगा। इसी तरह जब एंगल मेरा अब B पे होगा, जब एंगल बेटा B पे होगा तो ये और ये एडजेसेंट साइड ये दो हैं, लेकिन अदर देन हाइपोटेन्यूज ये साइड आ रहा है। तो इस केस में बेटा बेस जो है मेरा BC हो जाएगा, मैं वही लिखूंगा BC। हाइपो सेम रहेगा, दैट इज AB। अब AB 1R कैंसिलेशन हो जाएगी। यहाँ से मुझे बेटा क्या मिला, AC इक्वल टू BC। आपने क्लास 7th में ट्रायंगल्स में एक कंसेप्ट पढ़ा है, अगर किसी ट्रायंगल में बेटा दो साइड्स बराबर होते हैं, उनके जो अपोजिट एंगल्स है बेटा वो भी बराबर होते हैं। मीन्स दैट दिस वो जो ट्रायंगल है बेटा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। तो AC साइड ये है, इसका अपोजिट एंगल कौन है बेटा, एंगल B। तो BC ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन है, एंगल A। तो मैं यही लिखूंगा एंगल B इक्वल टू एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल A। रीज़न ज़रूरी लिखना है बेटा, क्यों, सिनस बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल इन ट्रायंगल, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमें यही प्रूव करना है, शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो मैं इसको लिख सकता हूँ और एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो
तो हमें यही प्रूव करना था। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल because your subscription is our motivation. Thank you. Have a colorful day ahead.